हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। मृत्यु दंड की पुष्टि से जुड़ी प्रक्रिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 407 और 408। बीएनएसएस, जो अब भारत की नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, उसने कई अहम बदलाव लाए हैं। इनमें से सबसे गंभीर मामलों में से एक है मृत्यु दंड से जुड़ी प्रक्रिया। इस विषय पर अध्याय 30, इसमें दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा 407 और धारा 408, जो यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो उसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। पहले उस फैसले की हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि जरूरी होती है। इस लेख में हम इन धाराओं को सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही उनके पीछे की सोच और उदाहरणों के जरिए इस प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। धारा 407 मृत्युदंड की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजना। हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य। धारा 407 की उपधारा 1 कहती है कि यदि सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा देता है तो उस सजा को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। उस फैसले को हाई कोर्ट को भेजना अनिवार्य है ताकि वह उसकी पुष्टि कर सके। इसका मतलब यह है कि भले ही सेशन कोर्ट ने यह माना हो कि आरोपी ने अपराध किया है और उसे मौत की सजा दी है, फिर भी सिर्फ हाई कोर्ट की सहमति के बाद ही उस सजा को लागू किया जा सकता है। यह प्रावधान न्यायिक व्यवस्था की दोहरी जांच का हिस्सा है। पहले सत्र न्यायालय द्वारा और फिर हाई कोर्ट द्वारा यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी निर्दोष को गलती से मृत्युदंड न दिया जाए। दोषी व्यक्ति को जेल भेजने की प्रक्रिया। धारा 407 की उपधारा 2 के अनुसार जब सत्र न्यायालय मृत्युदंड की सजा देता है तो वह व्यक्ति को जेल हिरासत में भेजता है। इसके लिए अदालत एक वारंट जारी करती है। इसका उद्देश्य यह है कि जब तक हाई कोर्ट अपना निर्णय न दे दे तब तक आरोपी सरकारी निगरानी में रहे और कोई कानूनी या सुरक्षा चूक न हो। धारा 408 आगे की जांच या अतिरिक्त साक्ष्य का आदेश देने की शक्ति। यह धारा हाई कोर्ट को यह अधिकार देती है कि अगर उसे लगता है कि सत्र न्यायालय ने किसी जरूरी पहलू की जांच नहीं की या कोई जरूरी साक्ष्य छूट गया है तो वह खुद जांच कर सकती है या सेशन कोर्ट को निर्देश दे सकती है। आगे की जांच और नए साक्ष्य की अनुमति। धारा 408 की उपधारा 1 के अनुसार यदि हाई कोर्ट को यह लगता है कि किसी मुद्दे पर और जांच होनी चाहिए या नए साक्ष्य लिए जाने चाहिए तो वह खुद उस जांच को कर सकती है या फिर सेशन कोर्ट को निर्देश दे सकती है कि वह ऐसा करे। यह प्रावधान इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी-कभी ट्रायल के समय जरूरी गवाह को नहीं बुलाया गया होता है या किसी अहम तथ्य की अनदेखी हो जाती है। हाई कोर्ट इस प्रक्रिया से सुनिश्चित करती है कि पूरा सच सामने आ सके। दोषी व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी नहीं। धारा 408 की उपधारा 2 कहती है कि जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट आगे की जांच कर रही हो तो आरोपी की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है जब तक कि हाई कोर्ट विशेष रूप से ऐसा न कहे। यह व्यवस्था अदालतों की सुविधा और तेज न्याय प्रक्रिया के लिए दी गई है। उदाहरण के लिए यदि कोई रिपोर्ट या दस्तावेज दोबारा देखा जाना है तो उसके लिए आरोपी की मौजूदगी जरूरी नहीं होती। जांच या साक्ष्य का प्रमाण पत्र। धारा 408 की उपधारा 3 के अनुसार अगर हाई कोर्ट ने जांच खुद न करके सेशन कोर्ट से करवाई है तो सेशन कोर्ट को उस जांच का प्रमाणित रिकॉर्ड बनाकर हाई कोर्ट को भेजना होता है। इस रिकॉर्ड के आधार पर हाई कोर्ट निर्णय लेती है कि मृत्युदंड की पुष्टि की जाए या नहीं। इस प्रक्रिया का संबंध अन्य धाराओं से। इस अध्याय की धाराएं अकेले नहीं चलती, इन्हें बीएनएसएस 2023 की अन्य धाराओं के साथ समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए धारा 385 और धारा 386 यह बताती है कि सेशन कोर्ट दोष सिद्ध होने पर क्या सजा सुनाएगा और फिर जब सजा मौत की होती है तभी धारा 407 लागू होती है। साथ ही धारा 400 के अनुसार आरोपी को हाई कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार होता है, जो इस पुष्टि प्रक्रिया के समानांतर या बाद में किया जा सकता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति रवि को सत्र न्यायालय में मृत्युदंड दे दिया। अदालत ने गवाहों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उसे दोषी पाया। अब यह सजा तब तक लागू नहीं की जा सकती जब तक कि हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न करे।
इसके लिए सेशन कोर्ट पूरा केस रिकॉर्ड हाई कोर्ट को भेजता है और रवि को जेल भेज देता है। हाई कोर्ट रिकॉर्ड पढ़ती है और पाती है कि एक महत्वपूर्ण गवाह जिसने रवि को घटनास्थल पर देखा था अदालत में पेश नहीं किया गया। ऐसे में हाई कोर्ट धारा 408 की उपधारा 1 के तहत आदेश देती है कि इस गवाह की गवाही ली जाए। सेशन कोर्ट गवाह की गवाही लेता है और उसका प्रमाणित रिकॉर्ड हाई कोर्ट को भेजता है। अब हाई कोर्ट सारे तथ्यों को देखकर यह निर्णय लेती है कि सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए, क्योंकि रवि की मानसिक स्थिति कमजोर थी। इस प्रकार यह प्रक्रिया न्याय को और अधिक मजबूत व निष्पक्ष बनाती है। मृत्युदंड जैसी गंभीर सजा केवल तभी दी जानी चाहिए जब कोई पूरी तरह निष्पक्ष और गहन जांच के बाद दोषी ठहराए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 407 और 408 इस बात को सुनिश्चित करती है। इन धाराओं के अनुसार कोई भी मृत्युदंड तुरंत लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न करे। साथ ही हाई कोर्ट के पास यह भी अधिकार होता है कि वह आगे की जांच कर सके या नए साक्ष्य मंगवा सके ताकि कोई भी गलती न हो। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था न केवल कड़ी है बल्कि न्यायप्रिय भी है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फ्रेंड्स, जो मैं आप सबके लिए आज लेकर आया था, जिसकी जानकारी होना आप सबके लिए आवश्यक है। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।